अभय जी ने हमें बचाया। ओम नमः शिवाय। लल्ला, तू ठीक है ना? आराम से। जुबली, अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ। वहाँ हुआ क्या था? अरे बिंदिया वहाँ, बिंदिया ठीक है? नाम मत ले उसका, सब उसी की लापरवाही है। अरे तेल गिरा दिया और आग लगा दी उसने रसोई में। हत्यारों की जय हो। अरे अजीब पागल लड़की है, रसोई में खाना बनाने क्या घुसी, पूरी रसोई में ही आग लगा दी। आज तुम्हारी वजह से अगर हमारे लल्ला को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? एक्सीडेंट था माँ। कान खोलकर सुन ले, हमारे लिए ना हमारे लल्ला से बढ़कर इस दुनिया में कुछ ना है। अगर हमारे लल्ला के शरीर पर जरा सी भी खरोच आ गई ना तुम्हारी वजह से, तो हम तुम्हारी खाल खींच देंगे। अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ना लल्ला, वो तो महादेव जी की कृपा थी, वरना इस जाय ने तो कोई भी कसर ना छोड़ी थी। अरे भैया, आप ही जाकर माँ को समझाइए प्लीज। अरे अम्मा बस शांत हो जाओ, देखो तो सही तुम्हारा लल्ला एकदम ठीक है बस। अरे पर इसने तो। अरे बस, क्या हो रही है? हाँ? शोर शराबा बंद करो यहाँ, अभय को आराम करने दो। जुबली, अपनी अम्मा को लेकर जाए यहाँ से। अम्मा चलो, अम्मा चलो। मिस्त्री को बुलाओ और चेक करो कितना नुकसान हुआ है वो किचन में। हमें माफ कर दीजिए, हमरी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। ताले पड़े हमरी अकल पे, जाने कहाँ घास चढ़ने चली गई थी हमरी मती। भोलेनाथ सबके साथ, बस एक हमरी अकल के साथ ना है, तभी तो बस बस ठीक है, इतना सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अपनी हालत सुधारो। रुको। अपना पैर दिखाओ। जी अपना पैर दिखाओ। अरे इधर आओ, बैठो। अपना पैर यहां रखो। अरे ये तो बहुत जल गया है।
यही लगाया था ना कल तुमने मेरे हाथ पे, आलू का छिलका, तुम्हारा देसी नुस्खा। इसे लगा लो। भोलेनाथ सबके साथ। क्या? अरे वाह, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर राणा क्या बोल रहे हैं? ओके ठीक है, तुम सीएम ऑफिस में सबको बता दो कि सीएम सर को होश आ गया है, मैं आ रहा हूँ। सीएम सर बात करने की हालत में हैं? गुड, अब वही मुझे बता पाएंगे कि उन्हें किस पर शक है। गई भैंस पानी में। मुख्यमंत्री को तो होश आ गया। नहीं, वो ठीक नहीं हो सकता। उसका तो टिकट कटाए थे हम नर्क का। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे वाह, ये किसके लिए नाश्ता सजाया है? अभय जी के लिए। वो दफ्तर जाने वाले होंगे ना। हाँ, लेकिन अभी अभय भैया को फोन आए रहे कि सीएम साहब को होश आ गया है, तो उनसे मिलने के लिए अस्पताल चले गए। हो, हमने शायद देर कर दी था नाश्ता बनाने में। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? हम ना तुमको एक तरीका सुझाते हैं। तुम ना अच्छा सा खाना बनाओ और तुम खुद ही अस्पताल लेकर जाओ। हम अस्पताल लेके जाए? हाँ। और अगर उन्होंने डांटा तो? अरे काहे डांटेंगे? तुम्हारा हक बनता है, पत्नी हो तुम उसकी। ठीक है। देखो बिंदिया, पति के साथ समय बिताने के लिए तुमको ही समय से पल चुराने पड़ेंगे। पति का दिल जीतना पड़ेगा ताकि वो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक अकेली लड़की के लिए इस दुनिया से लड़ना। ठीक तो है ना दीदी? हाँ, हमको क्या होगा? हम तो तुमको तरीका सुझा रहे थे ना कि पति का दिल कैसे जीतते हैं। हाँ, तो ये सब छोड़ो, तुम ना अच्छा सा खाना बनाओ और दिल जीत लो। ठीक है, फिर हम अभी खिचड़ी बनाए देते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए भी। वैसे भी उनको होश आ गया, बाहर का खाना खाएंगे तो पचा ही नहीं पाएंगे। न जाने अस्पताल का खाना कैसा मिले कैसा ना मिले। 2 टिफिन बांध लेंगे, एक अभय जी के लिए और एक मुख्यमंत्री जी के लिए। सासू माँ, हम सोचे कि हमने सब सुन लिया है। तो तुम अभय के लिए खाना लेकर जाओगी? क्यों? तुम्हें पता है ना ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, जाओ, जल्दी से अस्पताल जाओ और अभय को अपने हाथों से खाना खिलाओ। अरे यही तो समय है, बाद में समय मिले ना मिले, उसका दिल जीत लो, कल जाने का हो। सासू माँ सच में बहुत भली है, तुम जैसे हमरी माई। हट, तिहारों की जय हो। अम्मा, अरे अम्मा, का है? क्या कर रही हो? वो बिंदिया को बाहर कहाँ जाने दे रही हो? हाँ, एक तो वो अंजू भाभी उसको पट्टी पढ़ा रही है और ऊपर से तुम भी। पति का दिल जीतो, पति की सेवा करो। अरे तो वही वाली बात हो गई ना, दिया जले अंधेरा टले। नहीं नहीं नहीं, आ बैल मुझे मार। नहीं 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 नहीं। हट, तिहारों की जय हो। अरे मुहावरे इतने बनाने आते हैं, पर काम की बात कुछ समझ में आती है का? हाँ, आती है। आती है ना? तो तूने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी अम्मा बिना सोचे कोई काम करेगी? अरे खाना खिलाने जाती है ना, तो जाए। देखते हैं बिंदिया रानी दिल
जीत कर आती हो या जूते खा कर आती हो? हट्टिहारों की जय हो। हाँ मामा, ये अंजू दीदी का फोन है कि बहुत याद आई रही। कैसे हो आप? और वो चिंकी पिंकी कैसे? यहाँ सब ठीक है। एक बात बता बिटिया, ये तेरी मामी कब आने का सोच रही है? पता नहीं कि पैर शायद अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उस दिन आप गए तो मामी के पैर पे चोट लग गई और कल हमरे पैर पे चोट लग गई। चोट लग गई? कब, कैसे, हुआ क्या है बिटिया? पता नहीं कैसे गरम तेल जमीन पे गिर गया और उस पे हमारा पैर पड़ गया। हे भगवान, बिटिया बिटिया तो ठीक तो है ना? हाँ मामा, हम एकदम ठीक है। भोलेनाथ सबके साथ। जानते हैं मामा, अभय जी ने आलू छील के लाके दिए और कहा कि छालों पे लगा लो। फिक्र की हमारी। अच्छा मामा, हम फोन रखते हैं, हमारी पूरी जल जाएगी। बाद में बात करते हैं आपसे। ठीक है, अपना ध्यान रखें। भोलेनाथ सबके साथ। अंजू दीदी, ई को कौन झोले माँ लेके जाए? उस सीढ़ी के नीचे रखा है, वहां से ले लो। जी दीदी, ठीक है। अरे तू तो अंजू की आवाज बहुत अच्छे से निकालती है। टैलेंट अम्मा, टैलेंट। आप पे तो गए हैं। चल जल्दी कर। टिफिन खोलना, किसमें है? इसमें तो खिचड़ी है। हाँ अम्मा, इन्हें है। पकड़, छोड़ो, तुम मुंह पकड़ो। बिंदिया रानी लल्ला से जिद करेगी। खाना खाओ ना, खाना खाओ ना। अभय जब खाना खा लेगा तो बोलेगा पानी लाओ ना, पानी लाओ ना। अभय करेगा उसका बुरा हाल। बड़ी आई अभय के लिए खाना लेके जाने वाली और सीएम साहब के लिए खिचड़ी। सोच रही थी बड़ा नंबर कमाएगी। नंबर कमाएगी कि नंबर कमाएगी? जल्दी करो अम्मा, चलो। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी के लिए खिचड़ी जा रही है। ये खिचड़ी तो हमें पकानी चाहिए थी। अरे नई नई शादी हुई है भाई, तुम्हें तो कहीं बाहर जाना चाहिए था अपनी पत्नी को लेकर। छुट्टी लेनी चाहिए थी। नहीं सर, आपके साथ जिसने ये किया है उसका पता लगाए बिना मैं छुट्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे तुम अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो। लड़कियों के कितने सपने होते हैं शादी को लेकर। उसके तो सपने पूरे हो गए सर, बड़े घर में जो शादी हो गई है। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? कुछ नहीं सर। मैं जानता हूँ भाई, तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे। बिंदिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हें बिंदिया जैसी लड़की मिली। जानते हो भाई, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मुझे भी एक बहुत अच्छी लड़की मिली थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की और उसे खो दिया। मैं आज तक अफसोस करता हूं उसका। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह बाद में अफसोस करते रहो। तो अब कहाँ है वो सर? पता नहीं, दोबारा मिली नहीं कभी और अब मिलने का कोई रास्ता भी नहीं है। एक मिनट रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। काहे? देखिए,
आप अंदर जाके अभय जी से बोलिए कि उनकी पत्नी आई है बिंदिया, हमको अंदर आने देंगे। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। जी ठीक है। सर, बिंदिया मैडम आई है। अच्छा अच्छा, अरे आने दो उन्हें। ठीक है, आप आ जाइए। ठीक है, हमने कहा था ना आप हमारा नाम लेंगे हमको अंदर आने देंगे, बिना वजह ही रोक रहे थे हमको। हम तो बोले कि केवल खाना लेके आए हैं पति जी के लिए। जय राम जी की। जय राम जी की बिंदिया बेटी, कैसी हो? एकदम सही साथ, जैसे बसंत में सब कुछ बाहर जैसा हो जाता है, समझ लीजिए हमारे लिए बसंत का मौसम है। वैसे एक बात बताएं, हमें जैसे ही पता चला आपको होश आए, हम सोचा आपको अपने हाथ की खिचड़ी खिलाए। सच्ची बताएं, मेरे मामा भी एक बार बिस्तर पकड़ लिए थे, उनके तो गले से कुछ उतर ही नहीं रहा था। फिर हम उनको खिचड़ी खिला खिला के ताकत दिए और 5 दिन में एकदम सुधरे। हम अभी लाते हैं। इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी है। वाह, इस जहर से मुख्यमंत्री जी मरेंगे। जरा सोचिए, खाना गया अभय के घर से और वहां मुख्यमंत्री जी मरे, तो धुलाई किसकी होगी? अभय की। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। ड्राइवर भैया भी पता नहीं कहाँ रह गए, बोले भी थे उनको जल्दी आने को, ही नहीं अभी तक। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। बाय बाय मुख्यमंत्री जी। सर, मैं आपको ऐसे कहीं से भी आया खाना नहीं खाने दे सकता हूँ। अरे अभय, तुम अपनी पत्नी पे शक कर रहे हो? शक नहीं सर, लेकिन रूटीन सिक्योरिटी प्रोसीजर है और रूल्स सबके लिए एक हैं, आप जानते हैं। खाना पहले मैं चखूंगा। क्या हुआ, रोक क्यों रही हो? मुझे खाने की जांच करनी पड़ेगी। खाना हम बनाए हैं तो परीक्षा भी हम ही देंगे, आप काहे जांच करेंगे? हम खा के बताएंगे कि कुछ ठीक है या नहीं, कोई गड़बड़ ना होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा साहस है बिंदिया बेटा, जीती रहो। बिंदिया, बिंदिया,
विद्या, क्या हुआ विद्या? विद्या,